हनुमान, हनुमान कहाँ है? उसे भी बुला लो। न जाने उन्हें आप पे किस दुख का आभास हो रहा था, क्या चिंता खा रही थी उन्हें, जो वो अकस्मात ही लक्ष्मण काका श्री से मिलने अयोध्या की ओर बढ़ गए। भैया, लक्ष्मण तो अयोध्या में है ही नहीं। यदि हनुमान जी को सत्य का ज्ञात हो गया तो? नहीं अर्थात कहाँ गए लक्ष्मण काका श्री? क्या हुआ उनके साथ? प्रभु, 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 प्रभु। भैया, यूं किसी को बिना बताए अयोध्या जाने का क्या अर्थ था हनुमान? मुझे लगा मैं तुमसे छुपा लूंगा, किंतु ये कैसे भूल गया कि एक भक्त की श्रद्धा में भगवान को विवश करने की शक्ति होती है। हनुमान, मैंने तुम सबसे एक सत्य छुपाया है, और वो सत्य ये कि लक्ष्मण ने सरयू में जल समाधि ले ली है। आपने लक्ष्मण भैया को रोका नहीं? रोका था हनुमान, बहुत रोका था, किंतु मेरे लक्ष्मण ने ना रुककर इस संसार में धर्म और वचन का उदाहरण स्थापित किया है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पुत्र भी उसी मार्ग पर चले, धर्म और वचन की स्थापना के लिए अपने प्राण तक त्यागने को सज रहे। हनुमान, मैं जानता हूं तुम विराट है, किंतु ये समय टूटकर बिखरने का नहीं है। ये समय है स्वयं को संभालने का, हर संकट से लड़कर संसार की रक्षा करने का है। धर्म की स्थापना करना है, रघुकुल की रीत निभाना है। मेरा विश्वास करो हनुमान, और कोई समस्या नहीं है। ये अयोध्या और अयोध्यापति सकुशल है, इसलिए तुम चिंता छोड़ो और लवकुश के साथ दिग्विजय की यात्रा में आगे बढ़ो। नहीं प्रभु, आप मुझे स्वयं से दूरी का दंश मत दीजिए। प्रभु, आप मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए प्रभु। आप कहें या ना कहें, ये भक्त सब समझता है प्रभु। लक्ष्मण भैया के बिना आप कितने कष्ट में होंगे प्रभु। माता सीता, अब तो माता सीता भी नहीं है आपकी पीड़ा हरने के लिए। प्रभु, आप मुझे इस विकट घड़ी में स्वयं से पृथक मत कीजिए, मत कीजिए प्रभु।
यदि आप हमारे कारण चिंतित है पिताश्री, तो आप व्यर्थ में ही व्यतीत हो रहे हैं। वक्त से इस विकट घड़ी में भगवान के साथ उनका सुख मत छीनिए। देखिए ना, आपकी चिंता हनुमान जी के मुख पर प्रदर्शित हो रही है। उन्हें आपके साथ रहना चाहिए, हमारे साथ नहीं। हम पर विश्वास कीजिए और ऐसे एक भक्त की आस मत तोड़िए। हनुमान, तो ठीक है, कल सूर्योदय होते ही हम पुरुषपुर की ओर प्रस्थान करेंगे, युद्ध का शंखनाद करेंगे। और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आयुष्मान भव पुत्र। अपने दिग्विजय को संपूर्ण करने के लिए सज्ज हो। सेना भी सज्ज है भैया। अपने दिग्विजय की मद में रघुकुल की रीत, सूर्यवंश की कीर्ति को मत भूल जाना पुत्रों। ये सदैव स्मरण रखना कि विजय केवल शस्त्र से ही नहीं, चरित्र से भी होती है। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। आयुष्मान भव। भरत, माताओं तक सूचना पहुंचा दी तुमने? जी भैया, संदेश भेजा जा चुका है। माता, पत्र आया है। प्रभु ने आप दोनों की सुन ली। कल महाराज और भरत भैया की भेंट लव, कुश और हनुमान जी के साथ हुई और रात्रि में भोजन भी उन लोगों ने साथ में ही किया। तुम सत्य कह रही। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद। मेरे पोते अपने पिता से मिले, उनका आशीर्वाद पाया, इससे सुखद और क्या हो सकता है। लव और कुश अपने भारत भ्रमण को संपूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और राम और भरत पुरुषपुर की ओर अग्रसर हैं। उन दुष्ट गंधर्व के अंत के लिए सज्ज हैं। कुछ क्षण ही सही,
शांति के लिए शीतल छाया तो मिली। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। महाराज की जय हो। क्षेत्रवासियों ने अयोध्यापति राम से सहायता की गुहार लगाई है और वो अपनी सेना के साथ इसी ओर अग्रसर है। उनके अनुज भरत भी उनके साथ है। सुना है कि कौशल की सेना अत्यंत बलशाली है और प्रचंड है। यदि युद्ध हुआ तो हम उनसे कदापि नहीं जीत पाएंगे महाराज। जिस सेना के विरुद्ध हमारी जीत असंभव है, वो युद्ध भूमि तक पहुंचेगी नहीं। कुश, ये तो कोई आश्रम प्रतीत होता है। कदाचित आज भाग्य में किसी महान ऋषि से भेंट का आनंद लिखा है। कौन हो तुम? किससे मिलना है? वेशभूषा से नहीं समझे मित्र। हम ऋषि कुमार हैं। महात्मा ऋषियों से मिलने का मन किया तो चले आए। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये ऋषि अगस्त का आश्रम है। यहाँ बिना उच्च ज्ञान, उच्च गुरु और उच्च कुल के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऋषियों से कुल और वंश नहीं पूछा जाता। साधुओं से मिलने के लिए कुल की नहीं, संस्कारों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। अंदर बैठे गुरुवर से भेंट करना चाहते हैं। अब तो जाने दीजिए हमें भीतर। भीतर जाओगे? वो भी तुम दोनों? तुम दोनों इस क्षेत्र में रहने योग्य भी नहीं हो। गुरुवर के समीप जाना तो दूर की बात है। अरे बंधु, इतने सुंदर संसार में किस बात का रोष पाले बैठे हो? कोई समस्या है तो बताओ हमें। किसी ने दंड दिया है तो क्या सुनाओ? ये तो बड़े मायावी लगते हैं। इन्हें कैसे पता चला कि गुरुदेव द्वारा दंड स्वरूप हमें यहाँ पर खड़ा किया गया? पहेलियां मत बुझाओ, सत्य बताओ। तुम दोनों कैसे जानते हो कि हमें चिंता सता रही है? आपसे। मुझसे? भला मैंने कब बताया? समझ गया। ये दोनों केवल मायावी ही नहीं हैं, अत्यधिक चतुर भी हैं। ऋषि कुमारों के भेष में कौन हो तुम? सत्य कहो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। अभी बताता हूँ। रुको। जो परिचय दिया है वही सत्य है। यदि मन में कोई शंका है तो मत मानो, किंतु हम ऋषि अगस्त से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। ऋषि अगस्त के द्वारपालों को चेतावनी? रुको, अभी तुम्हें ऋषिवर के पास लेकर के जाते हैं। अब वही तुम्हारा सत्य से आवरण हटाएंगे। देखा मेरी चाल, लव भैया सज जाइए। ऋषि अगस्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो देखिए महाराज, राम की सेना घाटी में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ये बालक आपसे मिलने की हट कर रहे थे। वेश तो किसी ऋषि कुमारों वाला है, किंतु आत्मविश्वास किन्हीं राजकुमारों सा है। इतना अहंकार तो किसी मायावी दानव में नहीं होता जितना इन दोनों में है।
जानते हो ये दोनों कौन है? अवश्य, माया भी धूर्त है दोनों। नहीं, अयोध्यापति श्री राम और देवी सीता के पुत्र लवकुश हैं। प्रभु श्री राम और सीता माता के पुत्र? हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषि कुमार, नहीं राजकुमार। आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। उठो उठो मित्र। कर्तव्य भले ही राजकुमारों का निभाते हैं, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार है। हम भारत भ्रमण पर निकले हैं। हर अंतर, हर भेद को समाप्त करने निकले हैं हम, ना कि उसे बढ़ाने या उसका बढ़ावा देने। अति उत्तम। तुम्हारी वाणी में तुम्हारे हृदय की पवित्रता झलकती है। भारत भ्रमण की इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हारी चेष्टा से कहीं अधिक विशाल है। मुझे तो तुम दोनों की कब से प्रतीक्षा थी। हमारी प्रतीक्षा? तुम्हारा यहाँ आना मात्र संयोग नहीं है लवकुश, एक बहुत बड़ा युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक असुर जो अपने मन में तुम्हारे प्रति द्वेष का दंश भरे बैठा है, वो तुम्हारे अंत को आतुर है। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा। ये शत्रु तुम्हारे अन्य शत्रुओं से बढ़कर बलशाली है। वो भी तुम दोनों की भांति पितृभक्त है, जो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रण लिए बैठा है। कौन है वो उसे? कुंभकर्ण पुत्र देवावीर। रुको, रथ रोको। भरत, तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो। मेरे पीछे सेना की एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ते हुए सेना का नेतृत्व करो। मैं तुम्हें इस युद्ध की बागडोर सौंपता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी भैया। विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भरत के होते हुए श्री राम को युद्ध भूमि में पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। शत्रु की शक्ति और युक्ति जानते हुए भी श्री राम ने भरत को अकेले आगे क्यों बढ़ने दिया? वो उनके साथ क्यों नहीं गए? वो तो अंतर्यामी है, सब ज्ञात है उन्हें। आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जो अंतर्यामी है, जिन्हें सब ज्ञात है, उनसे भला इस युद्ध के परिणाम और प्रभाव कैसे छिपे रह सकते हैं? किंतु संकट का आभास ही तो संकट को टालने में सहायक होना चाहिए ना। सच्चा नायक वो नहीं जो अपने शौर्य की ओट में संसार के प्राणियों को जीवन के संघर्षों से बचाए, अपितु सच्चा नायक तो वो है जो उन्हीं प्राणियों को जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए सज्ज करे। जो पक्षी पवन के वेग की परीक्षा को पार न कर सके, वो भला आकाश का स्पर्श कैसे कर सकता है? श्री राम भी भरत के शौर्य को आकार दे रहे हैं। उन पर आज भरोसा कर उन्हें कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब राम के अयन का अगला अध्याय आरंभ होने वाला है, जो इस युद्ध से बहुत अधिक विराट है, जिसका उद्देश्य विश्व विजय नहीं, जगत का कल्याण है।
आगे बढ़ो शीघ्र। सैनिकों, मेरे पिता महायोद्धा कुंभकर्ण के मृत्यु दिवस की पूजा करने से पीछे हट रहे थे ये सब। मैंने इन्हें ही मृत्यु का दंश दे दिया। किसी भी अन्य नगर, द्वीप, राज्य से पंडित लाओ, उन्हें हमारे प्रजाजन दास के रूप में भेंट करो। साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके उन्हें यहाँ लाओ। जो वो फिर भी ना आए तो उन्हें कहीं और जाने की स्थिति में मत छोड़ो। मेरे पिता महान थे, शूरवीर थे, भ्रातृभक्त थे, किंतु षड्यंत्रकारी राम ने उनकी सांस और उनका सम्मान दोनों छीन लिए। आज नहीं तो कल उस राम को अपने किए का दंड भोगना ही होगा। यहाँ से पूर्व की ओर जो प्रणाम देव ऋषि। आंसू पूछो देवामित। अश्रु भविष्य और लक्ष्य दोनों को धूमिल कर देता है। रोते ही रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो वो क्या है, कभी कभी सत्य समक्ष होता है, किंतु हम अपने भावों के भंवर में, दुख और कष्ट में उसे देख ही नहीं पाते। अपनी दृष्टि स्पष्ट करो और देखो, अवसर समक्ष है। बढ़ जाओ प्रतिशोध के मार्ग पर आगे। सहायता की मनसा से आए हो तो पहेलियां मत बुझाओ। यदि मुझ में आपकी बात का सार समझने जितनी बुद्धि होती तो मैं इस क्षेत्र नहीं, संपूर्ण संसार का महाराज होता। इसलिए राजनीति छोड़िए, जो कहना है स्पष्ट कहिए। मेरी बात और उसका सार केवल इतना सा है कि पिता ने पिता का अंत किया, तो क्यों ना इस बार प्रतिशोध पूर्ति के लिए पुत्र पुत्रों का संहार करते। नियति ने अवसर दिया है, चूको मत। तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, किंतु मुझे है। जब तुम एक बालक थे तो तुमने एक पक्षी की रक्षा की थी, उसके प्राण बचाए थे, और उसी कर्म का फल देने आज मैं ब्रह्मदेव के आदेश से यहाँ आया हूँ।
फिर भी यदि तुम्हें नारद राजनेता लगता है तो जाने दो। नारायण नारायण। अरे रुकिए नारद मुनि, आप तो बुरा मान गए। आप अपने पधारने का प्रयोजन बताइए। तो सुनो, अयोध्यापति श्री राम के पुत्र लव और कुश अगस्त्य ऋषि के साथ किसी और आ रहे हैं। धन्यवाद ऋषिवर, आपने मुझे दिशा दिखाकर मेरे प्रतिशोध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नारायण नारायण। दीर्घबाहु, दुर्पाक्ष, कायासुर, भर्मासुर, तुम सब ने अपने तप से देवताओं से असंभव वरदान प्राप्त किए हैं। अब उनके उपयोग का समय आ गया है। जाओ, लवकुश और अगस्त ऋषि जैसे ही वो मिले उन्हें बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। फिर ये कुंभकर्ण का पुत्र राम के पुत्रों को ऐसी मृत्यु देगा जिसे देखकर संपूर्ण संसार कांप उठेगा। रघुवंश के नाश का शंखनाद होने को है। लवकुश की मृतदेह के साथ राम को संदेश भेजूंगा, उसे उनके कुल के अंत की सूचना दूंगा। माता के सम्मान और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं यही माता हिंगलाज का मंदिर बनाना चाहता हूँ। जगत कल्याण के लिए अति उत्तम विचार है रघुवर। आपके इस कर्म से युगों युगों तक माता हिंगलाज की कृपा आपके कुल और प्रजा पर सदैव बनी रहेगी। हे माता, मेरे भरत को शक्ति और संबल देना। यदि शक्तिशाली होने का अर्थ शक्तिहीन का जीवन दुर्बल बनाना है, उन्हें कष्ट पहुंचाना है, तो स्मरण रहे इस अथाह संसार में तुम्हारी शक्ति की भी काट है। तुमसे भी शक्तिशाली जीव इस संसार में उपस्थित है। इसीलिए बल का दंभ छोड़ो और प्राणी मात्र का दुख समझने का प्रयास करो। धर्मात्मा होने के नाते मैं तुम्हें राम नाम लेने का अंतिम अवसर देता हूं। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। तुम्हारी ये बातें तुम्हारी निर्बलता की सूचक हैं, तुम्हारे भय का प्रतीक हैं, तुम्हारे भय का प्रमाण है। भय का नहीं, सत्य का प्रमाण है। जय सिया राम। बोलो हिंगलाज देवी की, बोलो हिंगलाज देवी की। नारद जी, आप यहाँ? आप इतने अचंभित क्यों हो गए हनुमान? एक भक्त दूसरे भक्त से मिलने नहीं आ सकता? अवश्य अवश्य। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने पधारे। परंतु नारद जी, आप बिना उद्देश्य के कहाँ किसी से मिलने आते हैं? आज आपका कैसे आना हुआ, ये सोचकर थोड़ा सा चिंतित हूँ मैं। हाँ, बात तो अब चिंता की ही है। सोचा श्री राम से भेंट करने से पूर्व आपसे मिल लेता हूँ, किंतु चलिए अब सारी बातें उन्हें ही बता देता हूँ। चिंता केवल इतनी ही है कि कहीं प्रभु श्री राम अधिक व्यथित ना हो जाएं। नारायण नारायण। देवर्षि,
भक्त के होते हुए आप भगवान को क्यों चिंतित करते हैं? प्रभु हिंगलाज माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने में व्यस्त हैं। आप कृपा करके मुझसे कहिए ना। नहीं, मैं राजकुमार भरत के पास जाता हूँ। नारायण नारायण। रुकिए, भरत भैया तो गंधर्वों के साथ युद्ध में लगे हैं। आप मुझे बताइए ना, बात क्या है? बता तो दूं, किंतु आप मेरी सहायता कैसे करेंगे हनुमान? आप तो प्रभु श्री राम की रक्षा में लीन हैं। मुनिवर, आप मुझे समस्या तो बताइए, समाधान मैं खोज लूंगा। लव कुश अगस्त्य ऋषि के साथ कहीं गए हैं, और वो जिस दिशा में गए हैं वहां कुंभकर्ण का पुत्र देवामित उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और उसे ज्ञात हो चुका है कि लव कुश श्री राम के पुत्र हैं। उसकी मंशा शुभ नहीं है हनुमान जी। आप निश्चिंत रहिए देवऋषि, मेरे होते मेरे अनुज लव कुश पर कोई भी कुदृष्टि नहीं डाल सकता। बस ये संदेश देने और आश्वासन के यही तो बोल सुनने आया था मैं। देवऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये केवल राम काज ही नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम पर होने वाला प्रहार है, क्योंकि लव कुश की हानि प्रभु की हानि है, रघुकुल की हानि है। देवऋषि, अब ये समस्या मेरी है। नारायण नारायण। चलो हम चारों सभी द्वारों की रक्षा करते हैं। द्वार खोलो बंधु, हम ऋषि यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं। हमें यहीं से हर ओर दृष्टि रखनी चाहिए। आसमान से सब स्पष्ट दिखाई देगा। राम के पुत्र हैं, इतने मूर्ख नहीं हैं जो सीधा द्वार से आएंगे। बालकों, कौन हो तुम? हम ऋषि कुमार लव और ऋषि कुमार कुश हैं। लव, कुश, यही तो हैं वो दोनों। घेर लो इन्हें, सभी द्वार बंद करो, भागने ना पाए। ये क्या हुआ? भैया, कहीं मैंने ऋषि कुमार के स्थान पर राजकुमार तो नहीं बोल दिया? नहीं। तो फिर यहाँ पे बंदी क्यों बना रहे हैं? परमपिता, आपका कहा कार्य संपूर्ण हुआ। एक और कुंभकर्ण के पुत्र को लवकुश का भेद बता दिया, और दूसरी ओर हनुमान को भी उन पर आए संकट के विषय में सूचित कर दिया। पुत्र, हरि का कार्य कर। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? मुख पर पश्चाताप की पीड़ा क्यों? तुमने जो किया है वह अति आवश्यक था। हनुमान को श्री राम से पृथक करने का केवल एक यही मार्ग था, और यदि श्री राम हनुमान से पृथक नहीं हुए तो? क्षमा कीजिए परमपिता, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, किंतु जिस राम नाम के स्मरण मात्र से ही हनुमान तर जाते हैं, उनकी तनिक सी समस्या से विचलित हो उठते हैं। मुझे और इस संपूर्ण संसार को उस हनुमान पर टूटने वाले कष्ट से भय लग रहा है परमपिता। जब श्री राम अपनी देह त्यागेंगे, तब न जाने हनुमान अपना दुख कैसे प्रकट करेंगे। नारायण नारायण। परमपिता, सत्य कहूं तो मैं आज उनकी आंखों में उस दुख के भाव को देखकर आया हूं। आप सबको इस संसार की चिंता है, किंतु इस भक्त को तो उस भक्त की चिंता है। ये कष्ट कैसे सहेंगे हनुमान?
परम पिता जिनका संपूर्ण जीवन राम है, और जो राम उनमें बसते हैं वही नहीं रहेंगे तो हनुमान कैसे जी पाएंगे? कैसे अपना जीवन चक्र संपूर्ण कर पाएंगे? नारायण नारायण। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। चलो, उचित ही हुआ। अब तुम्हारे अंत का शुभारंभ करते हैं। भूल करती पालको, जो स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हमारे महाराज देवामित्र, कुंभकर्ण के पुत्र, वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। इतने छोटे से कार्य के लिए महाराज को क्यों कष्ट देना? इनका अंत यहीं कर देते हैं और इनके शरीर को उपहार के रूप में महाराज को देते हैं। किसने साहस किया सिया राम पुत्र लव कुश को हाथ लगाने का? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, हनुमान जी लव कुश की सहायता के लिए पहुंच गए हैं और एक एक कर सभी असुरों का अंत कर रहे हैं। नारायण नारायण। अर्थात अधर्म के विध्वंस का आरंभ हो भी चुका है। बस हनुमान जी के लौटने से पूर्व श्री राम अयोध्या पहुंच जाए, अन्यथा परमपिता की योजना और मेरा प्रयास दोनों ही विफल हो जाएंगे। कायासुर को तो मेरा वरदान प्राप्त था, ये कैसे संभव हो सकता है? जहां राम भक्त हनुमान, वहां सब संभव है सूर्यदेव। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चला इंद्रजीत अतुलित जो था, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि दिखा तारुण भट आवा, कटकटाई कर धारु धावा। तो दुर्पाक्ष को तो मेरे वरदान की ढाल प्राप्त है। नारायण नारायण।
असुर को तो मैंने वरदान दिया था। अर्थात सभी देवताओं के वरदान हनुमान जी के एक प्रहार के आगे परास्त हो गए। नारायण नारायण। जो असुर हम देवताओं द्वारा प्रदान किए कवच धारण कर युद्ध भूमि में उतरे थे, उन्हें एक एक कर हनुमान जी धूल में मिला रहे। मुझे तो है उन वरदानों का जो हनुमान जी को हमने बालपन में दिए थे। यह कहीं अधिकार देकर खुद हम पर भारी न पड़ जाए। जिन तीनों लोकों के संचालन का उत्तरदायित्व हम देवताओं पर है, आज वो तीनों लोक हनुमान जी की मुट्ठी में है। वो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शांत हो जाइए आप सब, धैर्य रखिए और ये आस भी कि हनुमान अपने बल का प्रयोग करते रहें, बुद्धि का नहीं। क्योंकि यदि उनकी बुद्धि चली कि उन्हें हमारी छल का आभास हो जाएगा, अर्थात ज्ञात हो जाएगा कि हमने ही उन्हें श्री राम से पृथक करने का प्रयास किया है। यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण। आपको तो पिताश्री के साथ होना चाहिए था। मैं तो प्रभु के साथ ही था। वो तो देव ऋषि नारद ने मुझे आकर बताया कि आप दोनों संकट में हैं। बस मैं आप दोनों को बचाने मेरे प्रभु से दूर चला आया। यदि मैं प्रभु से पूछता तो प्रभु भी मुझे यही आज्ञा देते। प्रभु तो हिंगलाज माता के मंदिर की स्थापना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। मैं मार्ग में ही प्रभु के साथ हो लूंगा। चलिए, उचित ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। आपसे भेंट भी हो गई हमारी। किंतु एक बात समझ नहीं आई कि हम पर आक्रमण होने से पहले देव ऋषि को ज्ञात कैसे हुआ? ये श्री राम का पुत्र है ना कुश। ये बड़ा ही अबोध है, किंतु इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। ये मुझे फंसाकर ही मानेगा। नारायण नारायण। नारद, तो उसी का सब उसी का किया धरा है। पहले तो स्वयं आकर हमारे महाराज को इन दोनों का सत्य बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हनुमान भी उनके साथ है। ये हमें घेर कर मारने का षड्यंत्र था उस नारद का।